रोस्टेड चिकन करा दे एक बार, भाई आ रहा है। रोस्टेड चिकन? हाँ, कितना कराना है? देर में आ जाए, हाफ खाना रोस्टेड चिकन हाफ। छोटा काम कर देगा आप? क्या? एक बढ़िया तो दाल मखनी दे दे, चाप लगवा दे बढ़िया वाली। चाप? हाँ, रोस्टेड चाप लगवा दे। 10 मिनट में आ रहा हूँ तेरे पास। एक बढ़िया हाँ, बढ़िया क्या होता है रोस्टेड अफगानी कौन सा होता है चिकन? आप तो चिकन खाते ही नहीं हो। अरे मैं नहीं खाता, मेरे साहब आए हुए बहुत बाहर से, उसके लिए है। की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कि जो जिनमें ये फ्री का खाना मांगा जा रहा है दम ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ये बीट कांस्टेबल प्रवीण कौशिक है। 2000 रुपये कैश जाता था। उसके अलावा मैं कहता था हमें कभी दारू ला के दो, कभी फ्री का खाना पैक करवाओ, कभी हमारे घर से कोई आया है। मतलब सीनियर्स की पर्सनल डिमांड पूरी करने के लिए आम जनता को टारगेट किया जाता था कि उनसे पैसा लेके सीनियर्स की ज़रूरतें पूरी करी जाएँ। सबको डरा धमका रखा है मार्केट में इन्होंने, बीट कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने, कि उसने हमारी कंप्लेंट करी है, देख ले हमने उसकी दुकान बंद करा दी, अगर तुमने उसका साथ दिया तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। रिश्वत तो ले ही रहे हैं थाने, उसके बावजूद भी लेके जाना है कि तुमने हमसे खाने का पैसा क्यों मांगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आखिर कब खत्म होगी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर देश में कब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा, कब तक रिश्वतखोरी चलती रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक जो है काफ़ी गंभीर मामला जो है रोहिणी से सामने आया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रतीक है, उनका एक रेस्टोरेंट होता है टेक अवे करके, जिसको अचानक से बंद करवा दिया जाता है और उनको ये नहीं बताया जाता कि आखिर उनका ये रेस्टोरेंट बंद क्यों करवाया गया है। उनका ये कहना है कि 4 साल से पहले जब उनका ये रेस्टोरेंट खुला हुआ था, तब से लेकर 4 साल बाद तक वो जो है रोहिणी थाने में जो है रिश्वत देते जा रहे हैं, मतलब उनसे रिश्वत ली जा रही है 4 साल से। अब क्या है ये मामला, क्या क्यों उनकी दुकान बंद करवाई गई, इसलिए आज वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कारण रहा? ये कारण इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज 20 महीने होने वाले हैं, इन्होंने आज तक कोई कारण नहीं बताया। ये सारा डीसीपी तक रोहिणी के जो गुरु इकबाल सिंह सिद्धू हैं, इनका ये कह रहे हैं कि दुकान आज तक खुली हुई है, दुकान बंद नहीं हुई, कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है, झूठी रिपोर्ट्स हैं। ये मैटर हम कमिश्नर तक भी लेके गए, कमिश्नर के वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। आज दिल्ली एलजी ऑफिस वीके सक्सेना जो है, अमित शाह MHA PMO जो नरेंद्र मोदी के अंदर आता है, उसके अंदर उन्होंने 500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रखी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन 20 महीने में नहीं हुआ है। कब खोली थी ये शॉप? ये 2018 में और 2022 में बंद करवाई गई है। तो आप 2 साल से मतलब घर ही पर है? हाँ जी, घर पर ही है। डर रहता है कि ये कुछ भी कर सकता है, मरवा सकता है। जैसे ये DCP ACP कह रहे हैं कि दुकान खुली हुई है आज भी और मेरी दुकान 2 साल से बंद है। कल को ये मुझे मरवा के कहेंगे कि भाई दुकान बंदा जिंदा है। अचानक से 4 साल बाद आपकी शॉप क्यों बंद करवा दी जाती है? क्योंकि जो यहाँ के जो SHO थे अशोक कुमार, उनकी डिमांड रहती थी अपने बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से कि हर दुकान से मंथली ज़्यादा करो और कोई भी तुमसे सामान का पैसा लेता है तो हमें बताओ, हम उसको अंदर कर। रिश्वत ली जाती थी हर महीने? हर महीने रिश्वत ली जाती थी, 2000 रुपये लिए जाते थे और खाना जाता था फ्री। कभी खाने का पैसा मांग लो तो थाने से गाड़ी आके हमें उठा के थाने में ले जाते थे और फिर वहाँ पे 4-5 घंटे रात में बिठा के सुबह ये मास्क का चालान काट के छोड़ देते थे कि रिश्वत नहीं देते थे तो अपने साथ थाने ले जाते थे? हाँ, रिश्वत तो ले ही रहे हैं थाने, उसके बावजूद भी लेके जाना है कि तुमने हमसे खाने का पैसा क्यों मांगा। खाने की वजह से भी? हाँ, कह रहे गुंडागर्दी चल रही थी? पूरी गुंडागर्दी चल रही थी अशोक कुमार की। आज 20 महीने में हुआ क्या, इन सब की ट्रांसफ़र कर दी गई। अशोक कुमार की ट्रांसफ़र हो गई, ACP थी आरती शर्मा, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। आपने कंप्लेन करवाई थी इसके लिए? हाँ, इसके लिए 20 महीने कंप्लेंट्स ही हो रही हैं। अब मानेगी नहीं, 1000+ कंप्लेंट्स हो चुकी होंगी अलग अलग हर डिपार्टमेंट में इनके अगेंस्ट। क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इनकी ट्रांसफ़र हो गई और कोई एक्शन नहीं है। तो आपके आसपास जितनी भी दुकानें थी वो उनसे भी रिश्वत ली जाती थी? सबसे ली जाती है, ये तो किसी को बख्शते ही नहीं। इवन ये कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं या कहीं छुट्टी पे जाते हैं तो ये चाहते हैं कि हमें उस टाइम पीरियड का भी जो रिश्वत का पैसा है वो हमें मिले। हर महीने कितना पैसा लेते थे? 2000 रुपये कैश जाता था। उसके अलावा मैं कहते थे हमें कभी दारू ला के दो, कभी फ्री का खाना पैक करवाओ, कभी हमारे घर से कोई आया है, कोई गांव से आया है, कोई हमारा सीनियर ऑफिसर आया है, उनके लिए खाना पैक करा के दिया जाए। हमें अपने लिए भी लेते थे, साथ में उनके जो रिलेटिव्स होते थे उनके लिए भी? हाँ जी, प्रॉपर रिलेटिव्स के लिए। कि ये जो हेड कांस्टेबल नरेश थे, इन्होंने मेरे को एक बार बोला कि मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए लेकिन मेरी वाइफ मायके गई हुई है, तो उन्होंने इस आड़ में हमसे 2 हफ्ते तक खाना लिया है। 4 साल से लगातार आप रिश्वत दे रहे हैं?
4 साल से हर महीने जा रही है। इवन जब दुकान खोली थी तब भी भेजा गया था कि भाई साहब एंट्री फीस दे दो 10,000 रुपये। जब वो देने से मना कर रहे थे तो हमारी दुकान का सामान उठा के थाने में ले गए थे। दुकान का सामान? हाँ, जो दुकान में जो इक्विपमेंट यूज होते थे वो सब उठा के थाने में ले गए थे। 4 साल आपने अपना रेस्टोरेंट चलाया, उसके बाद अचानक से कैसे बंद कर दिया? कुछ नहीं पता, सिर्फ इनकी वो डिमांड थी कि कारण बताया हो इसके? कोई कारण नहीं बताया गया, कोई कारण नहीं है। सिर्फ यही जो जितना हमें पता है ये था कि SHO की डिमांड ज़्यादा है कि एरिया में कलेक्शन ज़्यादा हो। अब उनको ऊपर से कहाँ से प्रेशर था उसका मैं नहीं बता सकता, बट इसी पर रिश्वत के प्रेशर में आके मेरी दुकान बंद करवा दी गई इनसे। तो आपको क्या लगता है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? क्या कांस्टेबल वगैरह सब, कांस्टेबल सब? इसमें जो मेन थे वो थे एक हेड कांस्टेबल नरेश हैं, बीट कांस्टेबल हैं बंटी मेहरा, प्रवीण कौशिक, और जो SHO थे वो अशोक कुमार और ACP आरती शर्मा। आईओ से कंप्लेन की हो इसको लेकर? कोई सुनवाई नहीं थी जब SHO ने सबको बोल रखा है कि कंप्लेंट्स वगैरह फाइल कराई हो? हाँ, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, 500+ कंप्लेंट्स। जब कंप्लेंट्स करते तो उसकी और खुंदक निकाली जाती थी और मास के चालान, झूठे चालान काटे जाते थे कि तू हमारी कंप्लेंट कर रहा है, धमकाया जाता था। एक तरीके से धमकी आपको दी जाती है? हाँ, हमने रिक्वेस्ट भी करी कि मतलब वो क्या है, तो वो सिर्फ ये धमकाते कि तूने हमारी कंप्लेंट करी, अब तेरी दुकान सील के रहेंगे। अच्छा, धमकी देते थे आप? हाँ, धमकी होती थी। तो या तो चीज़ कॉल पर होती थी, बात कॉल पर हुई या फिर वहाँ पर आप जब कंप्लेन लिखवाने गए तब ये सब चीज़ें बोली गई आपको? नहीं, ये सब जो बीट कांस्टेबल प्रवीण कौशिक थे इन्होंने दुकान के साइड में भी आके बोला, क्योंकि दुकान पे कैमरा लगे हुए हैं, उसके डर से साइड में गली में ले जाके बात करते थे। और बाकायदा थाने में भी ले आके प्रवीण कौशिक ने अपने रूम में ये बात हमें बोली गई कि SHO का कहना है कि थाने में जो भी आएगा उसको अनलिमिटेड खाना देना है। और SHO का कहना था? हाँ, प्रवीण कौशिक का कहना था कि SHO की तरफ से प्रेशर है हमारे ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा कि SHO ने ऐसा बोला है? इसकी पुष्टि भी हुई थी। प्रवीण कौशिक ने फिर मार्केट में ये कहा कि SHO ने हमसे AC मांगा है, ये सामान मांगा है, हम कहाँ से ला के दें, पैसा तो हम तुम लोगों से ही लेंगे। मतलब सीनियर्स की पर्सनल डिमांड पूरी करने के लिए आम जनता को टारगेट किया जाता था कि उनसे पैसा लेके सीनियर्स की ज़रूरतें पूरी करी जाएं। आप कह रहे थे कि वहाँ आसपास और भी शॉप्स थी जिनसे ये रिश्वत ली जाती थी, लेकिन सिर्फ आपकी शॉप को क्यों टारगेट किया गया? कुछ नहीं पता, सिर्फ ये था कि एक बार जो हेड कांस्टेबल नरेश थे वो ट्रेनिंग पे गए थे 6 महीने की, तो उस दौरान जब वो वापस आए उन्होंने आगे मेरे को बोला गया कि भाई देख 6 महीने में ड्यूटी पे था नहीं, ठीक है, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला कुछ भी, तो मेरे को 10 से 15 हज़ार रुपये करके दो। उस आपने दिए? नहीं, हमने नहीं दिए। सिर्फ उसी वजह से ही, वही शायद ये कारण रहा है कि आज मेरी दुकान बंद करवा दी गई। वही कारण आपको लग रहा है कि रिश्वत नहीं दी इसलिए आपकी जो है शॉप बंद करवा दी गई है। अच्छा, आपका लाइसेंस बना है? लाइसेंस मैंने अप्लाई कर रखे थे, अप्रूव भी हो चुके थे, मैंने खुद रुकवाया है क्योंकि थाना केन कार्जो मार के पुलिस स्टाफ की गुंडागर्दी देख के मुझे खुद ही रुकवाने पड़े कि लाइसेंस का भी कोई फ़ायदा नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि लाइसेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि पुलिस अब इस चीज़ को बोलेगी कि आपके पास लाइसेंस ही इसलिए बंद करवाया गया, तो एक तरीके से आपका ही नुकसान हुआ है इसमें? अगर जहाँ तक लाइसेंस की बात है, मैं सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिपार्टमेंट से कहता हूँ, एरिया में आके आज 100 से ऊपर दुकानें हैं। आप साबित कर दिए कितनी दुकानों के पास लाइसेंस है 13 जुलाई 2022 से पहले का। हाँ, किसी दुकान के पास लाइसेंस नहीं है? किसी दुकान के पास लाइसेंस नहीं होगा, हद से हद 2 से 3 दुकानें होंगी जिनका लाइसेंस होगा सिर्फ। अच्छा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे, तो आपके पास कोई सबूत वगैरह तो होगा इसको लेकर? हाँ, मेरे पास इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कि जो जिनमें ये फ्री का खाना मांगा जा रहा है। इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग? ये बीट कांस्टेबल प्रवीण कौशिक है। ये क्या बात होती है उसमें आप? उसमें यही था कि मैं कॉल कर रहा है कि मैं अभी इसको भेज रहा हूँ, मेरे लिए ये ऑर्डर लगवा दे, मैं अभी मेरे घर से कोई आ गया उनके लिए ऑर्डर लगवा दे, मेरा यार दोस्त आ गया उनके लिए ऑर्डर लगवा दे। बाकायदा अपने यार दोस्तों को ले प्रवीण कौशिक आके मेरी शॉप के बाहर बैठ के दारू पीते थे। आपकी शॉप के बाहर? हाँ जी, प्राइवेट गाड़ी होती थी उनमें बैठ के लोग ड्रिंक करते थे पुलिस वाले। ऐसा और कोई भी हो जिसकी शॉप बंद करवाई हो आसपास? काफ़ी सारी कराई गई थी, तो 2 साल हो गए, तो मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ लोगों से। मतलब ऐसा और लोगों के साथ भी हो चुका है? हाँ जी, ऐसा सिर्फ ये पहले भी बहुत SHOs ACPs रहे हैं, बीट कांस्टेबल रहे हैं, कभी किसी ने दिक्कत नहीं करी। ये सारी दिक्कत SHO अशोक कुमार के आने से हुई थी। और ये जो बीट कांस्टेबल है प्रवीण कौशिक और ये नरेश और बंटी मेहरा। बंद होने के कितने दिनों बाद आपने फिर कंप्लेन करवाई थी? शॉप बंद होने के बाद मैं 3-4 दिन के बाद से कंप्लेंट कर रहा हूँ, और आज 20 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। 20 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसको लेकर? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ कागज पत्रों में झूठ पत्ते बोल के कंप्लेंट्स बंद करी जा रही हैं। तो आपकी शॉप 20 महीने से बंद है? हाँ जी, 20 महीने से बंद है। 20 महीने से मैं घर पर हूँ,
क्योंकि मुझे इनसे डर है। अब ये कहते हैं कि दुकान तो खुली है, तो कोई भी आगे बस ये दिखाओ दुकान खुली कहाँ पे है। मेरी दुकान खुली है, मुझे नहीं पता है। कौन कह रहे हैं कि दुकान खुली है आप? ये सारे कह रहे हैं, डीसीपी एरिया, डीसीपी, एसीपी विजिलेंस, सबका यही कहना है। तो आपने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन वहाँ पर आपको कोई जवाब नहीं मिला। क्या कोई और डिपार्टमेंट भी है जिसमें आपने कंप्लेन करी हो इसको लेकर? मैंने ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करी है। दिल्ली के एलजी जो हैं बीके सक्सेना, उनके ऑफिस में भी कंप्लेंट्स हैं। अमित शाह जो है एमएचए, उनका ऑफिस है, वहाँ पर भी कंप्लेंट्स करी हैं। पीएमओ में भी कंप्लेंट्स करी हैं, लेकिन किसी का कोई वो नहीं। ये से सारे भी कोई जवाब नहीं आया? वहाँ से भी उनकी भी कंप्लेंट्स का इन्होंने डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। आरटीआई लगाई, उन पे डिपार्टमेंट ने गलत जवाब दिए। आज ये कह रहे हैं 400 पार ऐसे करोगे क्या? 400 पार भाई साहब, देश से रोजगार छीन रहे हो तुम और बदनाम कर रहे हो अपोजिशन को। क्या मांगे आप? मेरी यही मांगे, एक्शन होना चाहिए, मुझे न्याय मिले कि जो जितने भी कल्प्रिट पुलिस वाले हैं उनको निकाला जाए नौकरियों से, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उनको क्यों वो बचाया जा रहा है? आपने कहा था वहाँ पे बाकी भी जो शॉप्स हैं उनसे भी रिश्वत ली जाती है। क्या ऐसा वहाँ पर कोई है जो आपके साथ खड़ा हो या जिसने बोला हो, जो परेशान हो इसी चीज़ को लेकर? सबको डरा धमका रखा है मार्केट में इन्होंने। बीट कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने, कि उसने हमारी कंप्लेंट करी है, देख ले हमने उसकी दुकान बंद करा दी, अगर तुमने उसका साथ दिया तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बाकी सारे अभी भी दे रहे हैं? हाँ, सबसे जारी है रिश्वत, तो सबसे जारी है। अब जैसे करप्शन का मैटर आप देख लीजिए, मैं कहूँगा दिल्ली की जनता को बताना चाहूँगा कि जैसे विपक्ष के नेता जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा के ईडी सीबीआई ने इन्हें जेल में बंद कर रखा है। तो सबूत है तभी तो कर रखा है। कोई सबूत नहीं है ना, वो साबित नहीं कर पा रहे। सबूत मैं बताता हूँ, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी करप्शन हो रही है, हर महीने इतनी रिश्वत इकट्ठी होती है, ये सब होता है। तो ये मोदी जी ईडी सीबीआई एक बार इनके संजय अरोड़ा के ऊपर क्यों नहीं लगाते? जब आप कह रहे हैं मोदी सरकार के आने से भ्रष्टाचार बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मोदी सरकार के आने से भ्रष्टाचार। अब आप यही देख लीजिए, इनके ऊपर क्यों नहीं ईडी सीबीआई लग रही? दिल्ली पुलिस में बच्चा जानता है कि हर जगह रिश्वतखोरी हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत ले रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तो मोदी जी का परिवार है। आज आप देख लीजिए दिल्ली के थानों के आसपास, दिल्ली में हर जगह ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, इलीगल काम चल रहे हैं। अब ये लगा लीजिए थानों के पीछे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में ही। वहाँ पे छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा, रिक्शे वाले और जाति के लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं पहुँच सकते एक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा पुलिस जो है, जिनको आम जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, और अगर क्या हो अगर पुलिस ही जो है आम जनता को परेशान करने लग जाए। इनका ये कहना है कि 4 साल से इनकी दुकान चल रही थी, फिर अचानक से इनकी दुकान बंद कर दी गई, और ये इनका कहना है कि मैंने जो है पुलिस वालों को रिश्वत देनी बंद कर दी, इसलिए जो है इनकी शॉप बंद कर दी गई। अब इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।